हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक जो है प्रोटोप्लाज्म 11th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए एसेंशियल है। जो बच्चे अभी से सोच रहे हैं 11th के लिए तो नेसेसरी है, बट जो क्लास 9 में हैं अगर उन्हें भी अगर मेडिकल का तैयारी करना है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर आपका साइटोलॉजी का एक पार्ट है प्रोटोप्लाज्म। क्लास 11th में भी ये सेम चीज पढ़नी है, क्लास 9th में भी सेम चीज है, ठीक है। ओके, जैसा हम लोग जानते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, क्लियर। तो सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, मीन्स लिक्विड सबस्टांस प्रेजेंट होता है जो ना तो प्योर सॉल्वेंट के रूप में रहता है ना तो प्योर सॉलिड के रूप में रहता है। ओके, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल अवेलेबल होते हैं जिसे सेल ऑर्गेनली बोला जाता है। मीन्स मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनली आर डिजॉल्व्ड आर प्रेजेंट इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म। सो without protoplasm cell organelle cannot survive. Okay, so protoplasm is necessary for all living cell and for as well as all cell organelle. Okay, तो we discuss about protoplasm. सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कॉर्टी नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने ऑब्जर्व किया प्रोटोप्लाज्म को सेल के अंदर। प्रोटोप्लाज्म टर्म गिवन बाय प्रोकिंजे। प्रोटोप्लाज्म टर्म गिवन बाय प्रोकिंजे। ओके, दोज प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द मसल्स, दैट इज द मसल्स, ये मसल्स है ना, मसल्स के जो सेल के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म, उसका नाम है क्या, सार्कोड। तो सार्कोड नेम वाज गिवन बाय डुजर्डिन। ओके, प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, किसने कहा, वॉन मोल ने कहा। ओके, जैसा हमें इस स्ट्रक्चर से पता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, इसमें प्रोटोप्लाज्म को मैं कोशिश किया हूं दिखाने का, जो डॉटेड पॉइंट है वो प्रोटोप्लाज्म में माना हूं। Suppose these are the protoplasm and in center of cell nucleus is present. Nucleus is present. Inside the nucleus liquid substance present and they are called nucleoplasm. That is the protoplasm. Protoplasm. Inside the nucleus है तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, ये आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन, क्या है जी, सीएम में सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब प्रोटोप्लाज्म में मिला क्या क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म जैसा आप लोग पढ़े हैं कि प्रोटोप्लाज्म का मेन जो कंस्टिट्यूएंट है वो है वाटर। तो वाटर इज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बिकॉज इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। सो वाटर इज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो प्रोटोप्लाज्म में वाटर कितना परसेंट है, 60 to 90%। सॉलिड पार्टिकल कितने प्रेजेंट है, 10 to 40%। ओके, तो वाटर को क्या बोलोगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बोलेंगे। प्रोटोप्लाज्म का इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कितना है, 60 to 90%, वो क्या है, तुम्हारा वाटर है। सॉलिड कितना, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट है। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट बोथ आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, बोथ आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर। किसी भी लिविंग सेल के अंदर कभी भी प्रोटोप्लाज्म 100% इन लिविंग सेल प्रोटोप्लाज्म नेवर बी सॉलिड स्टेट, 100% सॉलिड स्टेट में कभी नहीं पाया जाएगा। बिकॉज अगर प्रोटोप्लाज्म सॉलिड स्टेट में 100% हो जाएगा तो वो सेल क्या हो जाएगा, डेड इन नेचर हो जाएगा, क्लियर। तो प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म तुम्हारा क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, क्लियर। बिना प्रोटोप्लाज्म का सरवाइव
कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता है। ओके, दैट्स राइट। नेक्स्ट इज, बता रहा हूं, नेक्स्ट में क्या है तुम्हारा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्या बताऊंगा अभी, जस्ट बताने वाला हूं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बार क्वेश्चन आया माइटोकॉन्ड्रिया से, तो मेडिकल आपकी एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता रहता है। सेकंड क्या है, सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जैसा हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, पता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पावर जनरेशन का काम होता है, एटीपी फॉर्मेशन का काम होता है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बनाओगे तो एक डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जो इनर का मेम्ब्रेन, इनर साइड का जो मेम्ब्रेन होगा वो मैट्रिक्स के अंदर क्या करेगा, प्रोजेक्शन बना देगा। क्या बना देगा, प्रोजेक्शन बना देगा। क्वेश्चन आते हैं मेडिकल के एग्जाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा मेम्ब्रेन ज्यादा लार्जर है, इनर या आउटर। ये तुम्हारा देखो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। क्लियर। तो साइज ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज लार्जर देन साइज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया liquid substance are present, that is called matrix, that is called matrix. Inside the matrix circular DNA is present, that is the circular DNA, circular DNA is present. It's have on ribosome, it's have on राइबोसोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। राइबोसोम दो टाइप का होता है, इससे पहले मैं वीडियो में अपलोड कर चुका हूं राइबोसोम का। राइबोसोम दो टाइप का होता है, 70S और 80S। तो इसमें कैसा है, 70S। ओके, सेल ऑर्गेनेल के अंदर अगर कोई राइबोसोम है तो वो 70S टाइप का राइबोसोम होता है। क्लियर। इसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है उससे क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होना। क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे जो पॉइंट दिखाया हूं वो सारे मेडिकल के एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन है किसी न किसी साल के, ठीक है। मैं इसलिए उतना ही बना रहा हूं यहाँ पे। क्लियर। अब ये जो क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर है, इस पे एक्चुअल में होता क्या है, ऑक्सीजोम पार्टिकल होता है। क्या होता है, ऑक्सीजोम पार्टिकल। देखो मैं बना रहा हूं, ऑक्सीजोम पार्टिकल होता है, ऑक्सीजोम पार्टिकल होता है। ये ऑक्सीजोम पार्टिकल को सबसे पहले डिस्कवरी इसका किसने किया, फर्नांडिस एंड मोरेन। इसका नाम भी है फर्नांडिस एंड मोरेन पार्टिकल। एक्चुअल में इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का होता है वो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, इसको ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं फर्नांडिस F0 एंड F1 पार्टिकल, ठीक है। इसका खोज किसने किया, फर्नांडिस, FARNANDIS, फर्नांडिस एंड मोरेन, मोरेन पार्टिकल। क्वेश्चन पूछा हुआ है F0 F1 पार्टिकल का नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, तो फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल उसका नाम है। इसी का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीजोम। क्या नाम है, ऑक्सीजोम पार्टिकल्स। तो ऑक्सीजोम पार्टिकल हैव थ्री नेम्स, F0 F1 पार्टिकल, फर्नांडिस एंड मोरेन पार्टिकल, ऑक्सीजोम पार्टिकल। ओके, तो अब क्या है कि ये जो इनर वॉल है वो जो क्रिस्टलीनुमा बना हुआ है संरचना, जो स्ट्रक्चर बना पड़ा है उसी पे लगा हुआ है। इसी के अंदर ETS साइकिल होता है। ETS साइकिल मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो जो साइकिल चलता है इसी के अंदर चलता है। और यहां से क्या मिलता है, F0 F1 पार्टिकल गिव्स ATP, ATP बाई
ये दे रहा है एटीपी, किसके द्वारा दे रहा है? बाई ईटीएस साइकिल, ईटीएस साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, रिस्पायरेशन का मेन जो सेंटर है तुम्हारा कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। रिस्पायरेशन का मेन सेंटर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तक मैं बहुत जगह पढ़ाया हूं, अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशन अलग अलग जगह पढ़ाया हूं, उसमें मैं देखा हूं रिस्पायरेशन जब मैं पूछता हूं ना तो लोग यही बोलते हैं ब्रीथिंग इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, बट दैट इज रॉन्ग। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बोहाइड्रेट्स इज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? नहीं, ये तुम्हारा सेल है। सेल के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर क्या गया? ग्लूकोज। क्या गया? ग्लूकोज गया। तो ग्लूकोज पहले टूटेगा, उसके बाद टूटने के बाद 3 कार्बन का जो कंपाउंड है वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है? तो आप वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, मन लगा के पढ़िए। ऐसा पढ़ाई मत पढ़िए कि 4 महीने 5 महीने होने वाले हैं लॉकडाउन के। ये कैसी पढ़ाई है, कैसी विडंबना है कि एक वायरस का मेडिसिन ही नहीं बन पा रहा है। सोच लो। इसलिए वैसी पढ़ाई मत पढ़िए कि आप हम सब एक वायरस के पीछे पूरा दुनिया पागल हो गया है, लेकिन वो मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तंत्र ही तुम्हारा खराब हो चुका है। तंत्र मीन्स पढ़ाई को लोग बैकफुट पर रख दिए थे। पढ़ाई का मतलब 10th पास कर लो, 12th पास कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ और नोट गंवाने वाला मशीन बन जाओ, खूब नोट कमाओ। लेकिन एक्चुअल में जो मेडिसिन बनाने वाले कार्य में जो काम करते हैं, मेडिसिन बनाने वाले क्षेत्र में, उन पे लोग फोकस ही नहीं किए। केमिस्ट बनाते हैं मेडिसिन, केमिस्टों पे गवर्नमेंट ने उतना ध्यान नहीं दिया। हर कंट्री की बात नहीं मैं कर रहा हूं, अपने कंट्री को तो मैं देख रहा हूं नजदीक से। तो केमिस्ट का काम है मेडिसिन को बनाना और डॉक्टर का काम है मेडिसिन का एप्लीकेंट कहाँ पे दिया जाए, कितने डोज में दिया जाए। तो डोज भी तय करता है फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट को तो लोग बैकफुट पर रख दिए पहले से। तो बैकफुट पर रख दोगे तो मेडिसिन बनेगा क्या? बताओ, अगर सारे टीचर को बंदी बना लोगे, पढ़ाने वाला को मिलेगा क्या? मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। उसी तरीके से सारे फार्मासिस्टों को लोगों ने बैकफुट पर रख दिया तो मेडिसिन क्या बनेगा यार? मन से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और उतने लगन से पढ़िए कि केवल नोट गिनने वाला मशीन नहीं बनिए, खाली नोट गिन रहे हैं भाई। नोट का उपयोग करना सीखिए। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।